और जी सुना आपने, मोंटी पुत्र के संगीत में सबने कितना धमाल किया, हम ही फंक्शन नहीं अटेंड कर पाए। कोई गल नहीं जी, दिल छोटा ना करो तुम। वो मामी जी की तबीयत खराब थी, वहां भी तो जाना जरूरी था। और हमारे मोंटी पुत्र की शादी के ना और फंक्शन बाकी है, वो जी भर के भांगड़ा शांगड़ा कर लेना। ओ विकास पुत्र अकाउंटेंट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और चाची जी, इतने खुशी के मौके पे आप अपना मन छोटा मत करिए, मस्त रहिए। वो तो ठीक गल है पुत्र, पर तू ये किस काम में लगा हुआ है? वो चाची जी कुछ खास नहीं है, वो जो थिएटर और वो जो टेंट वाले बुलाए थे ना, उनका हिसाब में लगा हुआ कि किसको कितने कितने पैसे देने, बस इसी में बिजी हूँ। ये वीर जी ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मुझे। अब ये रवि और देविका को एक दूसरे से अलग रखूं तो कैसे रखूं? तुम्हारी जो लुधियाने वाली मौसी है ना, उसको बिल्कुल मत बुलाना भाई, बहुत बातें करती है वो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं मंजू आंटी से मिलने आई थी, आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? ओ जी मंजू दीदी तो बाहर गई हैं, 2 दिन बाद आएंगी। बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन, अंबाले से बाहर? बट अचानक कैसे? ओ जी कल करवा चौथ है ना। ये करवा चौथ क्या होता है? ओ जी आपको पता नहीं करवा चौथ क्या होता है? इधर आओ बैठो, मैं आपको बताती हूँ। ओ जी हम पंजाबियों में ना करवा चौथ एक रस्म होती है। इसमें ना सारी शादीशुदा जनानियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, सारा दिन भूखी प्यासी रहती हैं और रात को चांद को अर्घ देके अपने पति के हाथ से पानी पीती है और कुछ मीठा खाती है। इससे ना पुत्र जी पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन इस करवा चौथ की रस्म और मंजू आंटी के अंबाले से बाहर जाना, इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन? ओ जी क्या हुआ? जी कुछ नहीं, लेकिन हम इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को दोबारा ना पूछे तो अच्छा होगा। Forget it, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अजीब बात है, आंटी ऐसे करवा चौथ पर कहाँ चली गई? और रवि के पापा वो कहाँ हैं? ये आंटी अचानक करवा चौथ से पहले क्यों चली गई? ऐसा कौन सा राज है रवि के डैड को लेकर जो रवि के चाचा जी बताना नहीं चाहते थे? इस वक्त रवि का मूड अच्छा लग रहा है। रवि से एक बार इसके डैड के बारे में पूछ लूँ क्या? कम से कम ये तो पूछ ही सकती हूँ कि आंटी ऐसे अचानक कहाँ चली गई। तुम्हारे बैंक का काम हो गया? हाँ हो गया, और माँ को इन्फॉर्म भी कर दिया। तुम्हें पहले से पता था क्या कि आंटी कहीं बाहर जाने वाली है? हाँ मुझे मालूम था, और हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, वापस लौटते हुए ले आऊँगा। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। वो अभी बाहर चाचा चाची बात कर रहे थे कि आंटी हर करवा चौथ पर कहीं चली जाती है। हाँ वो भी तो व्रत रखती होंगी ना तुम्हारे पापा के लिए? देखो देविका, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बातें जानना चाहती हो, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। लेकिन क्यों रवि? हर किसी के माँ बाप होते हैं और उनसे ही तो हमारी पहचान बनती है। देविका बस यूँ समझ लो कि जिस तरह तुम्हारी माँ नहीं, मेरे भी डैड नहीं। और प्लीज आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रवि फिर ऐसा क्या राज है रवि के पापा के बारे में? और घर पर भी कभी कोई उनके बारे में बात नहीं करता, उनका किसी बात पर जिक्र तक नहीं होता। और रवि भी अभी इतना अपसेट हो गया, ऐसा क्या है? इसमें ना सारी शादीशुदा जनानियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। इससे ना पुत्र जी पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। वेट अ मिनट, इसका मतलब वो देविका भी रवि के लिए फास्ट रखेगी? दैट्स नॉट डन। वो ऐसा नहीं कर सकती, रवि सिर्फ मेरा है।
मैं उसे ये फास्ट नहीं रखने दूंगी। ऐसा क्या करूं मैं जिससे देविका का ये फास्ट टूट जाए। किसी तरह से गलती से वो कुछ खा ले या पी ले और रात को चांद देखने के बाद रवि मुझे कुछ खिलाए। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं, that will make me very, very happy. पर ये होगा कैसे? What do I do? ऐसा और कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है? कल मेरे लाडो का पहला करवा चौथ है। कितना बड़ा दिन है उसके लिए। हाँ माँ, लेकिन आपने मेरे को सब कुछ समझा तो दिया है ना। सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा पल्लव। ये व्रत हर लड़के के लिए बहुत मायने रखता है। तो याद दिलाना मुझे थोड़ी देर के बाद मैं उससे बात करूँ। अच्छा रेखा, क्या तू भी रखेगी ये व्रत? ये कैसा सवाल है आपका? इतने सालों से आप खुद भी देख रहे हैं कि मैं व्रत रख रही हूँ। या तो फिर आप खुद ही बता दीजिए कि आपको कौन सा साल याद है जिस साल मैंने व्रत नहीं रखा था। बताएं। भाई हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो कह रहे थे तेरी सेहत खराब चल रही है आजकल, तो अगर तू चाहती है तो व्रत मत रख, मतलब जैसे तू चाहती है बस। दे दिया ना आपने मशवरा। फिलहाल मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मेरी सेहत कैसी है, और हाँ इससे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ कि मुझ में और कितनी हिम्मत। माँ, ये बताओ, क्या साक्षी को भी ये व्रत रखना होगा? उसकी नई नई शादी हो रही है। हाँ वो रखेगी। नहीं नहीं, साक्षी नहीं रखेगी ये व्रत। मुझे तो लगता है साक्षी को ये व्रत रखना चाहिए। बहुत शुभ होता है, और फिर नया नया जोड़ा है, नए नए रिश्ते बने, सब कुछ अच्छे से हो ही रहा है, और अच्छे से हो जाएगा व्रत करने से। ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाएगा, माता रानी की शक्ति मिल जाएगी। आपको लगता है साक्षी मानेगी? कौन समझाएगा उसे कि ये व्रत उसके लिए कितना जरूरी है? पल्लवी क्यों नहीं मानेगी वो? मैं समझाऊंगी उसे। जब साक्षी को पता चलेगा ना कि हर लड़की के लिए ये व्रत रखना कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है, वो मुझे मना नहीं करेगी। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी, और उसका पूरा हक बनता है ये व्रत रखने का। और मुझे पता है वो मान जाएगी। ये काम खत्म होने के बाद मैं सीधे उसी के पास जाऊंगी, उसे मना लूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे समझाती है। मैं साक्षी को ये व्रत कभी नहीं रखने दूंगी। हाँ श्वेता, आपने जो मुझे काम दिया था ना, अरे बड़ी मुश्किल से वो काम कर पाई हूँ मैं। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि आज की रात तो वो दोनों साथ में रहेंगे ही नहीं। वाह, ये तो अच्छी खबर सुनाई था। वैसे तूने किया क्या है? वीर जी, मैंने ना उनके बिस्तर पर खुजली वाला पाउडर डाल दिया। कम से कम आज की रात तो दोनों साथ रहने वाले नहीं है। क्या? खुजली का पाउडर? वाह, ये अच्छा किया तू। एक काम कर, मेरी तरफ से अपना मुंह मीठा कर ले तू। क्या वीर जी, क्या मुंह मीठा करूं? क्यों, क्या हुआ? सास ने वापस कोई सजा दी है क्या? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा जल्द। अरे नहीं वीर जी, कल करवा चौथ है, और पता है इस व्रत में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। और तू अपने बेवकूफ पति के लिए व्रत रख रही है। पागल हुई क्या तू? क्या वीर जी, अब पति जैसा भी हो, आपको पता है इस व्रत को सारी जनानियां रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए, तो मैं भी रखूंगी। अच्छा एक बात बता, देविका भी व्रत रख रही है क्या? वीर जी 100% रखेगी, पर आप फिक्र मत करो, मैं उसका व्रत ना ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी, तोड़वा दूंगी। अरे तू चिंता मत कर, देविका सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कर रही है। वो रवि को अपना पति मानती है, बस दुनिया के सामने दिखाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इससे आपको क्या फायदा होगा? सोच, अगर किसी बहाने मैं वहां आ जाऊं और अपने हाथों से उसे पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ूं तो कितना मजा आएगा। हाँ वीर जी, मजा तो बहुत आएगा, पर आप ये कैसे करोगे? अरे इसकी चिंता तू मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ, और मेरे दिमाग में अगर कुछ प्लान आ जाए तो तुझे बता दूंगा, ठीक है? पक्का बताना मुझे, बहुत मजा आएगा। मिस्टर सिंगर, अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाना बंद करोगे? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है मुझको। एक्चुअली देविका, मुझे ना अचानक से थोड़ी सी भूख लग गई। क्या तुम मेरे लिए दूध लेकर आओगी? मजा आ गया।
इसको चुपचाप पियो और सो जाओ, बकबक मत करना। देविका, अब क्या? देविका, क्या है कि दूध पीने का ना मन नहीं कर रहा। क्या तुम मेरे लिए किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आओगी? ओह हेलो मिस्टर रवि ग्रेवाल, ये ना घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि बस फोन घुमाया, ऑर्डर दिया और चीज हाजिर। और वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, अगर इतनी भूख लगी है किचन में बहुत कुछ पड़ा है जाके ले लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जल्दी क्यों उठना सुबह तुम्हें? कल सरगी है इसलिए। तो मतलब तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? लेकिन अब पॉइंट ये उठता है कि तुम दिल से रखना चाहती हो या फिर सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हो? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, सारे रीति रिवाजों को मानती हूँ, कोई मजाक नहीं है सारी चीजें मेरे लिए। और वैसे भी मेरे संस्कार ये कहते हैं कि भले मैं तुमसे कितनी भी नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पति हो और इसीलिए मैं सारी रस्में निभाऊंगी। नहीं, एक बार फिर सोच लो, ये व्रत जो तुम रखोगी ना, ये मेरी लंबी उम्र के लिए रखोगी। और मैंने तो ये भी सुना है औरतों को कहते हुए कि ये व्रत रखने के बाद पति और पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। ओह, इतने ऊंचे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को जरा काबू में रखो। और वैसे भी ये सारी रस्में हैं सिर्फ इसलिए करी हो, कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी है मेरी इनके साथ। मैं मानती हूँ कि भगवान ने जितनी उम्र तुम्हारी किस्मत में लिखी उतना तो तुम जियोगे ही। और वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं रख रही हूँ, अपनी चाची के लिए रख रही हूँ। चाची चाहती है इसलिए रख रही हूँ, उनकी खुशी के लिए रख रही हूँ। हो गया? हाँ, तो सपना कोई प्लान करके नहीं देखता, वो तो जीने का सहारा होता है, कभी पूरा होता है कभी टूट जाता है। और माना कि तुम्हारे इस रस्म के साथ कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होगी ये जानकर कि तुम मेरे लिए पूरा दिन जो है व्रत रखोगी। मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा और तुम व्रत तोड़ोगी। बहुत बातें कर ली तुमने, अब मुझे सोना है। अपनी बकबक बंद करो, मुझे सोने दो। रस्म के नाम पर ही सही, पर तुम मेरे लिए फास्ट रखोगी देविका, और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब तुम देखना, यही रस्म हम दोनों को और करीब लेकर आएगी। यहाँ पर इधर भी हुआ क्या है? अरे पता नहीं, बेड पे कुछ था, मेरे को लगता है। बेड पे क्या है? बेड पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ यहाँ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेकंड, कहीं तुमने तो जानबूझकर नहीं डाला यहाँ पे खुशबू वाला पाउडर ताकि कल की बात का बदला ले सको मुझसे? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा तुम क्यों नहीं करोगी? क्योंकि मैंने तुमसे कल झूठ कहा था कि साक्षी ने कहा है कि मेरे साथ डांस करो, और तुमने उस बात का बदला लेने के लिए यहाँ मेरे बेड के ऊपर वो डाल दे खुशबू वाला पाउडर। कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी तरह घटिया प्लान अपनाने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में तुम ही विश्वास रखते हो, मैं नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा दिमाग शैतानी है। आज तुम्हारा मैंने ये पहलू भी देख लिया। मतलब मैंने कल तुमसे आकर माफी मांगी कि प्लीज देविका मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कल झूठ कहा, कितने जेंटलमैन की तरह आकर तुमसे बोला, लेकिन तुमने क्या किया? बदला ले लिया। देखो, मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, इसलिए मेरे पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ऐसा किया भी नहीं है, समझे तुम? मैं तो पागल हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। खुजली खुजली कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे खड़े होकर और खुजलाने से बेटर जाओ ना बाथरूम में जाके नहाओ और जाके कुछ कपड़े पहन कर आओ। हाँ, कपड़े उतारने का शौक नहीं है मुझे। ओके, खुजली होती इसलिए उतारे मैंने।
लेकिन देख लूंगा मैं। मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने ये सब किया है। एक तो मैं इसकी हेल्प करी हूँ, अपनी नींद खराब करी, ऊपर से मुझसे कह रहा है कि मैंने बदला लेने के लिए किया है। ये तो तब हाल है जब मैं बदला लेने के लिए कुछ करती नहीं। और अब ये बेड, महाराजा का बेड और साफ करो। पल्लवी, सरगी की सारी तैयारियां भी अभी से करके रख देते, हमारा टाइम बच जाएगा। जरा देख ले वो नारियल आए हैं कि नहीं। और हाँ बेटा, मैंने तुझे 5 फल रखने के लिए कहा, तूने सिर्फ 2 ही रखे। जल्दी जल्दी कर सारा, टाइम नहीं है हमारे पास। माँ आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हाय रब्बा, ये देखो तुम्हारे पापा को मैंने बोला था 10 पैकेट कम से कम सेवई के लाके रखना, और वो सिर्फ 4 लेकर आए। ऐसे तो काम है उनके। अरे साक्षी, जरा कुछ चाहिए तुझे? माँ, मुझे पता चला है कि मुझे भी ये व्रत रखना होगा। हाँ, रखना तो तुझे भी है। कल तेरी शादी हो जानी और अब तो तेरी सगाई भी हो गई। माँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर माँ आपको तो पता है ना, मुझे ये रस्म रिवाज, ये व्रत, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं साक्षी, इंटरेस्ट नहीं था ना तो अब लेना शुरू कर दे। वैसे कल तेरी शादी हो जानी है साक्षी, तेरा नया परिवार होगा और उनकी कुछ परंपराएं होंगी, फिर तुझे उनके परंपराओं में तो अपने आप को ढालना ही पड़ेगा ना। वैसे भी एक बात तो ध्यान से सुन, मैं अब कोई ताना सुनना नहीं चाहती। कोई मेरे सीख पे, मेरे परवरिश पे उंगली ना उठाए, और अगर किसी ने उठा दी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी साक्षी। ठीक है माँ, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। और वैसे भी ये जिंदगी भी तो आप ही की दी हुई है ना, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अरे माँ, आपने दी को फोन किया कि नहीं? उनका पहला करवा चौथ है। देख, इन सब काबू में मैं भूल ही गई। तू जा जरा फोन लेके आ, मैं बात कर लेती हूँ अभी इसी। अभी मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने बदला लेने के लिए किया ये सब। अगर बदला लेने के लिए किया होता ना तो ये बेडशीट चेंज नहीं करी होती पागलों की तरह यहाँ पर। खैर, इससे ना बदला लेना ही चाहिए मुझे। लेकिन ये बेड पर इतनी डस्ट आ कैसे गई थी? खैर, जैसे भी आ गई उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाय और अब्बा, ये खुजली वाले पाउडर का आइडिया भी फेल हो गया। अगली बार तो कुछ तकड़ा ही करना होगा। ये बात तो मैं वीर जी को बता भी नहीं सकती, वरना वो तो मेरी बैंड बजा देंगे। अगर बेडशीट चेंज नहीं करती तो भी रात भर मुझे ही परेशान होना पड़ता। अब आकर सोएंगे महाराज जी यहाँ पर। अच्छा है, कम से कम मेरी नींद तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलो, हाँ चाची बोलिए, कैसे हो आप? अरे लाडू, कहीं मैंने तुझे आधी नींद में से तो नहीं जगा दिया ना? अरे नहीं नहीं, मैं अभी तक सोई नहीं थी। बोलिए ना, कोई काम है? वैसे लाडू, काम कोई खास नहीं था, बस कल के व्रत के बारे में मुझे तुझे कुछ बातें बतानी थी और समझानी थी, इसीलिए फोन किया। अरे हाँ, मैं भी आपको फोन करने वाली थी ये सब पूछने के लिए, फिर दिमाग से निकल गया। लाडू, सूरज उगने से पहले तुझे सरगी खानी है। वैसे तुझे याद है ना सरगी में क्या क्या चीजें बनती हैं? हाँ हाँ, मुझे याद है, वही सब ना जो आप बनाती थी। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो कल तुझे नहीं करनी है, जैसे सिलाई बुनाई का काम तो बिल्कुल नहीं करेगी। और सबसे जरूरी बात, तेरी वो कच 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 जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है कल। और हाँ, कैंची को तो हाथ लगाना ही मत। लाडू, अगर तेरा रवि सो रहा होगा तो उसे आधी नींद से मत जगाना। वैसे तुझे याद है ना व्रत में भी कहा गया है। अच्छा लाडू, रवि है कहाँ? अगर तेरे आसपास है तो मेरी भी बात करा दे। वो चाची वॉशरूम में है तो चाची कहिए, क्या हुक्म है मेरे लिए? हाय रब्बा, रवि, अभी तो लाडू ने कहा कि तुम वॉशरूम में थे, तो फिर? चाची, वो क्या है कि आपकी बेटी की आंखें थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। कभी कभी मुझे देखकर भी ना अनदेखा कर देती है। रवि, क्यों मेरे लाडू को सता रहा है? क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे चाची, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। आजकल बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी नहीं है। खैर रवि, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब चाची बोलो ना। दरअसल कल के व्रत के बारे में बात करनी है। अगर तुम्हारी माँ मंजू जी घर पे होती तो मुझे ये फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल मेरे लाडू का पहला व्रत है और तुम्हें उसका कुछ खास ख्याल रखना है। चाची, मेरे लिए कल का दिन इतना कुछ खास नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब लोग कल के दिन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। चाची, आप एक दिन की बात कर रही हैं? मेरे लिए तो देविका के साथ बिताया हुआ हर एक पल खास है। मेरा दिल करता है कि मैं देविका की आंखों में हमेशा खुशियों की चमक बनाए रखूं। हाय रब्बा, रवि खबरदार, इस तरीके के लफ्जों के खेल मेरे साथ मत खेला कर, कहीं दोबारा मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए।
नहीं चाची प्लीज आप ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। देविका तो मेरे लिए खास है ही, लेकिन आप भी मेरे लिए माँ समान ही हैं और मैं भी आपकी उतनी फिक्र करता हूँ जितनी देविका करती है।